वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले कि आप ब्रेस्ट मिल्क को या फॉर्मूला मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हो, कितनी देर तक स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में कितनी देर तक रख सकते हो या फिर बाहर कितनी देर तक रख सकते हो। अभी हमारे देश में गर्मी ठंडी ये बहुत एक्सट्रीम रहते हैं। कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ एरियाज़ में कम रहती है, तो उसके हिसाब से टाइमिंग्स भी चेंज होते हैं। पर ये जो मैं टाइमिंग्स बताने वाला हूँ ये सब क्लाइमेट के लिए सेफ़ है, तो इसके हिसाब से आप स्टोरेज कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं माँ के दूध के लिए। अगर माँ का दूध आपने अभी अभी निकाल के रखा है तो वो रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे अच्छा रह सकता है। पर ये 4 घंटे उस रूम टेम्परेचर पे जहाँ पे टेम्परेचर 25 से नीचे हो। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर 30, 35, 40 तक जाता है तो फिर 2 घंटे तक ही बाहर रखना, 2 घंटे से ज़्यादा मत रखना। अगर ठंडी के दिन है, विंटर चालू है, तो फिर 4 घंटे तक आप रख सकते हो। अभी राजस्थान, गोवा जैसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर 40-45 तक जाता है, वहाँ पे 2 घंटे से ऊपर मत रखना। यही माँ का दूध आप फ्रिज में 4 दिन तक रख सकते हो, प्रोवाइडेड आपके यहाँ पे लाइट बार बार नहीं जाती है। जिन सिटीज़ में लाइट 10-10, 12-12 घंटे जाती है वहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट ज़्यादा नहीं जाती है तो फिर आप फ्रिज में उसे सेफली 4 घंटे तक रख सकते हो। और अगर आप उसको फ्रीज़र में रखना चाहते हो, उसका बर्फ़ बना के रखना चाहते हो, तो वो 6 महीने तक आराम से रह सकता है अगर उसको कॉन्स्टेंटली वहाँ पे रखा है तो। इंटरनेट पे आपको पता चलेगा कि आप उसे 1 साल भी रख सकते हो। पर इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे लाइट्स जाती है, टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, वहाँ पे मैं बोलूँगा 6 महीना काफ़ी है। 6 महीना सबसे सेफेस्ट है। अभी ये हो गया फ्रेशली प्रिपेयर्ड माँ के दूध के लिए। अगर आपने उसको ऑलरेडी फ्रीज करके रखा है तो एक बार फ्रीज़र से निकालने के बाद अगर आपने फ्रिज के बाहर निकाल दिया उसको तो वो 1-2 घंटे में आपको यूज़ करना है। अगर फ्रीज़र से निकाल के आपने नीचे रखा है, मतलब फ्रिज में ही रखा है पर नीचे के कंपार्टमेंट में रखा है, तो वो 1 दिन तक आप रख सकते हो। और एक बार फ्रोज़न मिल्क को आपने बाहर निकाल दिया, रूम टेम्परेचर पे वो आ गया, फिर उसे वापस फ्रीज़ नहीं करना है और उसे 1-2 घंटे में यूज़ कर देना है। और किसी भी माँ के दूध को, भले वो स्टोर्ड हो या फ्रेशली निकाला हुआ हो, एक बार बच्चे ने उसको पीना चालू कर दिया तो फिर आपको उसको 1-2 घंटे में यूज़ करना ही है। क्योंकि एक बार बच्चे का सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है तो सलाइवा में थोड़े बहुत बैक्टीरियाज रहते हैं, वो दूध को ख़राब करना चालू कर देते हैं। तो एक बार बच्चे ने उसमें से पीना चालू कर दिया है सेम बॉटल से, तो फिर वो 1-2 घंटे में ख़त्म कर देना है। अगर आपने उसको किसी और बॉटल में देके फिर वो बॉटल बच्चे को दिया है तो फिर चलेगा। पर जिसमें आपने मिल्क स्टोर किया है, अगर उसको बच्चे के मुंह लग गया है तो फिर उसे 1-2 घंटे में यूज़ कर देना है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जब भी आप मिल्क स्टोर करोगे तो स्टोरेज का बॉटल और बेबी को फीड करने का बॉटल अलग रखो, ताकि वो कंटामिनेट ना हो जाए। आप जब भी आपको निकालना है तो वो स्टोरेज बॉटल से बेबी के मिल्क बॉटल में डाल सकते हो और फिर वो मिल्क बॉटल बेबी को दे सकते हो। अगर आप सेम बॉटल स्टोरेज के लिए भी और बेबी को देने के लिए भी यूज़ करोगे तो वो कंटामिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मिल्क स्टोरेज के बॉटल्स मैक्सिमम ट्राई करो कि वो स्टील के हो और एयर टाइट हो। प्लास्टिक में या उसमें जहाँ पे रबर के लीड रहते हैं उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मैक्सिमम ट्राई करो कि वो स्टील के रहे और एयर टाइट ढक्कन रहे उसके। और आप बात आती है कि फार्मूला फीड की, फार्मूला मिल्क जो आप पाउडर से बनाते हो, एक बार वो आपने बना दिया तो उसे 2 घंटे में यूज़ कर देना है। अगर आपने सिर्फ बना के रखा है पर बच्चे ने उसमें से पिया नहीं है तो फिर आपको उसको फ्रिज में 24 आवर्स के लिए, 1 दिन के लिए रख सकते हो। और अगर बच्चे ने उसमें से पीना चालू कर दिया है तो फिर उसे आधे से 1 घंटे में ही यूज़ करके ख़त्म कर देना है या फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है। फॉर्मूला मिल्क को एक बार यूज़ किया तो उसे कभी भी स्टोर नहीं करना है। और अगर आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया है पर बच्चे ने वो उसको हाथ ही नहीं लगाया तो फिर उसे आप फ्रिज में 1 दिन के लिए रख सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत होता रहता है, वहाँ पे आप फॉर्मूला मिल्क स्टोर ना करें तो ही बेटर है। ये फार्मूला मिल्क से कंटेमिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि माँ का दूध हमेशा स्टील कंटेनर विथ एयर टाइट ढक्कन ही होना चाहिए उसका, और वो कंटेनर्स बहुत अच्छे से वॉश होने चाहिए। आप उसे स्टेरिलाइज भी कर सकते हो, स्टेरिलाइजर्स भी मिलते हैं, या फिर बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट्स तक बॉइलिंग वाटर में वो रहने चाहिए तो ही वो अच्छे से स्टेरिलाइज होते हैं। बॉइलिंग वाटर में 2-3 मिनट रखोगे और उसे निकाल दोगे उसका कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में वो रहने चाहिए, तभी वो अच्छे से स्टेरिलाइज होते हैं। और जो फीडिंग बॉटल्स है उसका भी सेम है। फीडिंग बॉटल्स के लिए भी स्टेरिलाइजर आते हैं, या फिर आप उनको भी हर एक पार्ट निकाल के, उसका निपल, उसका ढक्कन और बॉटल, तीनों पार्ट अलग करके उसे बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट्स तक रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर करो कि आपके जो बॉटल्स है वो बॉयल फ्रेंडली है, उसका जो प्लास्टिक है वो अच्छे क्वालिटी का है,
या तो कुछ बॉटल्स का प्लास्टिक निकलना चालू होता है जब आप उसे बॉईल करना चालू कर देते हो। तो हमेशा बॉटल्स का स्टोरेज और क्लीनिंग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन फैलना बहुत ईजी है और उसकी वजह से जो डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, वो बहुत सीवियर रहता है। इसके बाद एक बार आपने वो दूध निकाला तो उसे गर्म कैसे करना है। माँ का दूध गर्म करने के लिए वो जो बॉटल रहेगा उसको बस गर्म पानी में रखना है। माँ के दूध को बॉईल नहीं करना है, दूध को डायरेक्टली बॉईल नहीं करना है। जिसमें भी आपने वो स्टोर किया है बस वो बॉटल को आपको गर्म पानी में रखना है। सेम चीज़ है फार्मूला मिल्क के लिए भी। अगर फार्मूला मिल्क आपने 1-2 घंटे के, अगर फार्मूला मिल्क इनकेस आपने अगर फ्रिज में स्टोर किया है थोड़ी देर के लिए, तो उसको भी गर्म करने के लिए बस बॉटल को गर्म पानी में रखना है। दूध कभी भी बॉईल नहीं करना है, भले वो माँ का दूध हो या फार्मूला मिल्क हो। उनको कभी भी डायरेक्टली बॉईल नहीं करना है पतीले में लेके। बॉटल रहता है बस उसको हमेशा गर्म पानी में रखना है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।